नीट परीक्षा और छात्र आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई। जबलपुर पहुंची कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई, सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने और प्रदर्शनकारियों का बल प्रयोग को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। जबलपुर प्रवास पर पहुंची कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में सामने आए विवादों और छात्र आंदोलनों पर पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज करना देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है। देखिए, जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है, चुनी हुई सरकार एक लोकतंत्र में अपनी ही सरकार के सामने आंदोलन करने वाले वाजिब मामले पर अहिंसात्मक ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन करने वाले युवाओं और छात्रों की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण पुलिस लाठीचार्ज की पिटाई हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इससे ज्यादा निंदनीय कोई और काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कल का दिन एक काले दिन के तौर पे अंकित होगा और ये हम सब लोगों के लिए, जो सब लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहेब के बनाए संविधान पे विश्वास करते हैं, ये हम सब के लिए एक तरह का कल का जो दिन था वो सबक था। मीनाक्षी नटराजन ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने की भी आलोचना की। उनका कहना था कि संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन सरकार असहमत की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद की जगह दमन स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूर्व सांसद ने नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार संवेदनशीलता दिखाने के बजाय विरोध करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि सांसद मार्च और छात्र आंदोलन युवाओं के बढ़ते आक्रोश का प्रतीक है। उन्होंने किसान आंदोलन, सीएए विरोध प्रदर्शन और भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सरकार हर विरोध को राष्ट्र विरोधी बताकर उसकी आवाज दबाने का प्रयास करती है। उनके अनुसार यह संघर्ष देश के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है और युवाओं का लोकतांत्रिक आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। किसान आंदोलन में भी सारे किसानों को खालिस्तानी और न मालूम क्या क्या कहा गया। पिछले समय में हर आंदोलनकारी पर रासुका लगाने की कोशिश होती है। पिछले समय में हर कोई जो प्रधानमंत्री और सरकार का विरोध करते हैं और वाजिब मुद्दों पर करते हैं, उनको देश का विरोधी बताया जाता है। वो देश का विरोध कैसे हुआ? वो तो सत्तारूढ़ लोगों का विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। देश के हक में विरोध कर रहे हैं कि देश का संवैधानिक ढांचा बना रहे, देश के बच्चों का सुनहरा भविष्य खराब ना हो, देश के किसानों पर कोई अन्याय ना हो, और जिस तरह से हमारे सबके लोगों की आस्था की चोरी हुई है उसका पर्दाफाश हो। तो उसका पर्दाफाश करना देश का द्रोह नहीं है, किसी धर्म जाति का द्रोह नहीं है, वो सत्ता में बैठे लोगों के, सत्ता के मद में चूर हुए लोगों का विरोध है और उसका विरोध डटकर सबको करना चाहिए। कांग्रेस ने छात्र आंदोलनों और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं।